तेजाजी महाराज की, राम सापीर बाबा की। सत्ता संकल्प यात्रा से लेके निकले हम और सच में ये करना चाहते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी के आशीर्वाद के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और आप सभी से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि आप सभी आरएलपी को वोट देकर और उनको विजय बनाएं, बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाएं। और ये तभी पॉसिबल है तब आप लोग सहयोग करोगे। अभी तक इतनी गरीबी झेली है, इतने अत्याचार झेले हैं, ये गरीब शोषित पीड़ित की लोगों की ये पार्टी है। यहाँ 36 कौम है, सातों समाज है। और सातों समाज होने के कारण ये अकेला ऐसा इंसान है जो सर्वे समाज को लेके चलता है। आगे वाली लाइन में देख लो कितने लोग बैठे हैं। मुझे इतना मान और सम्मान देने वाले इकलौते बेनीवाल भाई साहब हैं। मैं तो सिर्फ एक पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैं इसमें यात्रा में शामिल हूं। और सबसे आगे पंक्ति में बैठने वाली दलित समाज की, बहुजन समाज की, मेघवाल समाज की बेटी हूं मैं, जिनको इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं बेनीवाल भाई साहब और आरएलपी परिवार। ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा सदैव सम्मान करूंगी और आप लोग भी इतना सम्मान के हकदार हो। और वो सिर्फ एक इकलौती पार्टी दे सकती है, आरएलपी पार्टी। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन घटनाएं होती रहती है, गरीब को उसका हक नहीं मिलता, नव युवा बेरोजगार घूमते रहते हैं, छात्र पेपर लीक हो जाते हैं। किसी का तो पेपर लीक होना मामूली लगता है, पर किसी स्टूडेंट का पूरा साल खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो जॉब नहीं लग पाता। और इस 75 साल में आपको क्या मिला है? ये इस ऐसा तिरस्कार क्यों होता है समाज का? जब हम लोग खुद जागरूक नहीं होते तभी ऐसा होता है। तो आप लोगों से सभी से निवेदन है कि आप लोग सब हमारा सहयोग करें और बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बना के ही विजय प्राप्त कराएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन प्रिया जी। उद्बोधन के लिए मेरा निवेदन रहेगा पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्ताराम जी देवासी साहब से निवेदन रहेगा कि वो आए और आज की जनसभा को संबोधित करें। पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्ताराम जी देवासी। भोलेनाथ महादेव की, चामुंडे मात की, वीर तेजाजी महाराज की, जतेश्वर भगवान की, खेतेश्वर भगवान की, राम सापीर की, देव नारायण भगवान की, 33 करोड़ देवी देवताओं की। मंच माते विरोध जुड़े नागौर सांसद भाई हडवान जी बेनीवाल साहब, प्रदेश अध्यक्ष भोपालगढ़ विधायक पुखराज जी भाई साहब, वहाँ लाडकी बहन इंदिरा जी बावरी मेड़ता विधायक साहब, वहाँ एक होड़े लाडकी बहन हमें आई कीर्ति सिंह मेघवाल, सम्मानित मंच, दूर दराज पधारीड़ा पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, सबको प्रणाम, नमस्कार, राम राम, जय माता जी री, जय रुगनाथ जी री। हूँ तो भाई मैं वहाँ मारवाड़ी भाषा में हाथों बोलूँ हो, हिंदी में है जना घना बोली मतलब। 5 साल हुआ है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाया ने। आज 36 कोमरी पार्टी, अगर कोई कहे झाटोरी पार्टी है तो कोई बेकवा मती आवजो। ओ मुँह थारो हम उबो रुबरियो छोकरो 2018 में सिवणो मैं सुनाव लड़िया मैंने पहली टिकट दी थी। ए बेटा पुखरा जी गर्ग साहब उन्होंने टिकट दी थी। आज भोपालगढ़ विधायक है, प्रदेश अध्यक्ष है। और राजस्थान में रिकॉर्ड है कि आज धंधुरी बावरियों ने कहीं नहीं टिकट, आ बैठी इंदिरा बावरी टिकट दी थी और मेरता विधायक है। आज की तारीख में 3 तो विधायक है आरएलपी रा, 1 सांसद है, सब प्रधान है बेटा माथे मतलब, और 100 ऊपर पंचायत समिति सदस्य है, 1 नगर पालिका रो चेयरमैन है, और 15 से 20 मतलब जिला परिषद सदस्य है। दुनिया के सा पार्टी फलोनी टिकड़ी नहीं, पार्टी इधर पार्टी है और पार्टी रे ईमानदार पार्टी और रुबारियों तो अतरो लाड राखे है कि कोई केवा जड़ो कौम नहीं मतलब। मैं सा 20 साल गारा लारे टुकड़ियों फरेजियों बीजेपी रे लारे फरियो तो मैंने वार्ड पंच को बनवा दी दो नहीं, नाम करने नहीं लेनो साबो ते हैंग जानो मतलब। और मैंने बुलावे टिकट दी थी
15 दिन हुआ था मैंने 20,000 वोट मिले, कोई बात नहीं, हारिया तो हारिया, जीता तो जीता, लेकिन मोहन सम्मान तो है। तो मैं तो 18 भी बर्बाद देवासियों ने कहना चाहूँ कि थे कन्नी गुआड़ ला रहे फर्जो मंदी थोड़ा टिकट सही आओ मालक ने, मैं थोड़ा टिकट दे रहा हूँ। बीजेपी एक दे तो मैं 2 दे रहा हूँ, और बीजेपी दे तो भाई साहब पग पकड़े मैं 6 टिकट दे रहा हूँ देवासियों ने। कोई आवणो सही है फील्ड बैग नहीं, जीतो वीणो सही है, टिको वीणो सही है, एड़ो नहीं वेग जीतो बूटी आगो ही जाए तो मुझे मारो ही नाक बड़ी जे। बाकी ईमानदार आदमी है। नानजी बहनी वाला सुनाव रहे, मैं मुंह 5 साल जुड़ी उड़ो मोटे वहां बेटे एक बल्ब लेनो वे लाइट रे कनेक्शन रो तो 20 तो धक्का खाना पड़े, और पासी रिश्वती देनी पड़े जनो जाए नो पर बल्ब जो कनेक्शन दे। ट्यूबवेल माते है तो ट्यूबवेल और हर अपने की रुपया देना पड़े जनो ट्यूबवेल रो कनेक्शन दे। और नागौर में आप जाओ भाई साहब ने फोन करना सही है भाई साहब ट्यूबवेल कराइए, उन्हीं टाइम डीपी, कोई लाइट डेट नहीं, कोई डिमांड नोटिस नहीं। उठारा झाड़का है नहीं, झाड़का वही हनुमान बेनीवाल करे। जो मैं घणो तो मुझे आपने कोई कहूँ कि टाइम थोड़ा ज्यादा उड़े और भी आगे प्रोग्राम है, तो मारो तो एक ही गणो है कि बोतल निशानो हमके सूख जो मती कौन टिकट लेना आवे वहां पर हनुमान जी ने वोट देना है। 2023 में अगर हनुमान जी ने मुख्यमंत्री बनाओ यदि गरीबों रो काश्तकारों रो हेंगोरो भलो करिए। उठा सुना था नानजी बहनी वाला मेन पुगरा जी बैठा था, मोने कोई मीटिंग हालती थी, जो कोई पाड़े उद्योगपति थे मोटो जो को बैग भरीने लेने आया था। बारे गन में उभा था बंदूकों वाला था, उन्होंने सपी बनावी दीधो, कुर्सी लावे मेली नावे बेवाड़ियो पाड़े। मोटा आदमी वे उन्होंने तो हाथे पासे पावड़ी आई वे भोपारे पाड़े वे जी जो पावड़ी आयो जो बैग मेले ने गियो ब्रो। भाई साहब री मीट पड़ी, सेठ जी क्या लेके आए हो? कैसा मैं कुछ पैकेज लेके आया हूँ। पैकेज में क्या है कि 50 लाख रुपया आपने 12 महीने में नई पार्टी बनाई, 57 उम्मीदवार चुनाव लड़ाए, आप खुद चुनाव लड़े, फिर नानजी चुनाव लड़ रहे, इसलिए मैं लेके आया। उसमें हमने एक ही शब्द किया, गेट आउट, भाग जा साला यहाँ से। 50 लाख देके 50 करोड़ का काश्तकारों का खून सूझना चाहता है। ओ बंदो ईमानदार बैठो मारे नजर हमें बोलो। 65 साल की उम्र माने कूड़ बोलो कोई हासिल पैदा को आधी रात में आप जाओ यो नहीं पूछे तो क्या गाँव आया हो, कौन जाति रहा हो, की पार्टी रहा, वो तो नहीं पूछा। तो आप देख तो कलेक्टर एसपी ने फोन करी, मेरे पास में फलान सिंह आया है, उसका काम होना चाहिए, इस काम के लिए दूसरे मेरे पास नहीं आनी चाहिए। मैं 30 साल जोड़ा ऊपर गया बीजेपी रहा, तो नहीं मरते जरूर घूटिए उतारी हो तो कि भाई आदमी ईमानदार है, कती कती वही तो गरीबों रो काम भाई मारे। तो मैं कहूँ एक डोंग मारते डेरा भारत देश मेरा एक छोकरी जे छोकरा मारे है कोई। हरीजी मारे घरे ना आवे था, हरीजी ने मारा हाथ में दुपटो फेरा तो आगल बीरो साहब ने तो ध्यान को नहीं। तो उन्हें एक ही गयो, सरपंच हूँ, 12 महीना मैंने हालवा दो पसे मैं तुम्हारे हाथे हूँ। तो मैं तो हरीजी ने धन्यवाद देना चाहूँ कि आप वो प्रोग्राम राखियो और हमें आरएल भी जुड़ी उड़े रेजो थारे सूरज मंत्री जो को थोड़ा हैंग हावड़ भाई। बाकी बत्ती बात हमें मुंह कोई करूँ, आप हैंग हम जानो ही जो मतलब। तो ईमानदार आदमी है, गरीबों रो आधी रात रो बजरी रो कौम पड़ियो तो 1 महीनो धनो दे, जो को कौम हाथ में लीधो धंडा माथे दे नहीं कलेक्टर एसपी वे धुजवेन छोड़े। एड़ो दमंगा आदमी नेता ऑपरेटिव कोई को नहीं मिले। 5-5 हजार हर नेता पर वके तो 50 लाख ने ठोकर मारी है, नो मतलब कौन अजमो आप मतलब। तो मैं तो भाई साहब ने कहना चाहूँ के बीजेपी कांग्रेस को लारे धूड़बाज जो गठबंधन करजो मती, छोटी छोटी पार्टियों करजो, वहां पे नावड़ी पार भरी हुई और मोटी पार्टियों की तो हमारी नावड़ी भी डुबो हुई। बाकी रोकमों का आपने आको राजस्थान ने जातिरा समीकरण देके ने टिकट दे जो तो वहां पे पार भेजना वाला कोई दिक्कत ही कोई नहीं। मतलब वहां पर तो एक ही सपना 2023 में हनुमान बेनीवाल भारत राजस्थान तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए और मुख्यमंत्री बनाने वाला ही वहां पे जो हैंग एक थोकड़े वोट दो तो बढ़िया वन तो कौन से लगे अटे यूं मधी जोन जोक सा रबरी ने टिकट दी थी के सौंदरी ने दी थी के और बीजेपी ने करनी दी थी। वो दिमाग में फतूर मती रख जो वहां पर बोतल निशान लेकड़ो जो को भी निशान लेना है उन्हें हाथे वोट दे दो। हमें घना तो मैं आपने कोई कहूँ, आप खुद ही समझदार हो और भी वक्ता बोली। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। उद्बोधन के लिए मेरा निवेदन रहेगा
मेरठा से लोकप्रिय विधायक इंदिराजी बावरी और देवासी सीताराम जी का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मेरा निवेदन रहेगा मेरठा विधायक इंदिराजी बावरी। राम राम साहब, आज आपके बीच में जो संता संकल्प यात्रा में मंच पर विराजमान सबके 36 कौम के लाडला हनुमान जी बेनीवाल साहब, भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, प्रिया जी, सीताराम जी और सम्मानित मंच और सामने विराजमान हमारे पितृतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, चुनाव की घड़ी है और एक आपने निवेदन करवाना आया कि हमेशा ही आपके बीच में दो ही पार्टियां आवे। पहली तो आज महिला भी विराजमान है, तो मैं आपने बतानी चाहूं कि कांग्रेस एक नारा लगाई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी की बात मैं आपने बतानी चाहूं, पहले तो माने भी जानकारी को नहीं। 5 साल के महीने जो बेटी पर अत्याचार और बलात्कार का केस जितना बेटी पे होता है किसी पे नहीं होता। और महिला वो होती है, एक घर की लक्ष्मी होती है, और जो घर में महिला होती है जिसमें लक्ष्मी जरूर होती है। तो महिला का मान और सम्मान देश का मान है। तो मैं आरएलपी पार्टी से विधायक हूं और बावरी समाज में जो मारवाड़ विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी कोई बावरी समाज में नेता नहीं मिला, तो बावरी समाज ने टिकट दे एमएलए बनाई दे। सिर्फ एक हनुमान जी की पार्टी बनाई और 36 कौम ने टिकट दिया और 36 कौम को चुनाव लड़ाया। जीत हार तो कर्मा की बात है, पर आज बावरी समाज की बेटी आपके सामने खड़ी है। और कई लोग कह रही है कि जाटों की पार्टी है, कोई जाटों की पार्टी नहीं है। आज देखो मंच पर 36 कौम का लोग विराजमान है और सामने भी 36 कौम का लोग आप प्यार और प्रेम हनुमान बेनीवाल जी को और पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं आप सब हाथ जोड़ मारो, वही निवेदन है जो आपको प्यार और प्रेम हनुमान बेनीवाल जी को आप दे रहे हो, तो आने वाली टाइम में वो भी ध्यान रखना है कि वोटों को प्यार भी हनुमान बेनीवाल जी ने देना, वो भी आपने ध्यान रखना। 5 साल की मैं बात आपने बताऊं, चाहे कोई भी छोटी मोटी घटनाएं जावे, चाहे बलात्कार ने लो, चाहे मर्डर ने लो, आज हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी पहली 4 धरनों लगावे। और जब तक भी बेटा ने और बेटी ने न्याय नहीं मिली, जब तक भी किसान का बेटा के साथ में बैठ उनको न्याय दिलाई। तो मैं आप सब वही निवेदन करनी चाहूं, आप लोग सच्चा दिल का नेता है और सच्चा नेता है, किसान का नेता है और किसान की पार्टी है। मैं 36 कौम से निवेदन करनी चाहती हूं कि आप लोग आरएलपी पार्टी को मजबूत करें और आने वाली टाइम को बोतल का निशान माथे बटन दबाए और भारी मतों आप जीते। किसान का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री इंदिरा जी। अब मेरा निवेदन रहेगा, आप और हम सबके बीच में विराजमान इस राजस्थान के किसान और जवान के नेता, इस राजस्थान की 36 कौम की आवाम की आवाज श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब का छापा पहनाकर स्वागत करेंगे। हरीश जी देवासी सरपंच श्रीमान हरीश जी से आग्रह रहेगा कि अब मेहरबानी करके मंच पे आए और श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब का छापा पहनाकर स्वागत करें श्रीमान हरीश जी देवासी। साथ ही साथ पूरी मारवाड़ जनसंघ विधानसभा क्षेत्र की टीम से निवेदन रहेगा कि आप 31 किलो की माला के साथ सम्मानीय बेनीवाल साहब का स्वागत करेंगे। तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप माला लेकर तैयार रहें। समय की नजर को समझते हुए श्रीमान बेनीवाल साहब का 31 किलो की माला के साथ मारवाड़ जनसंघ विधानसभा की पूरी टीम स्वागत और अभिनंदन करेगी। आपसे निवेदन रहेगा स्वागत की अगली कड़ी में पूरी मारवाड़ विधानसभा जंक्शन की
पूरी टीम की ओर से श्रीमान बनिवाल साहब का 31 किलो फूलों की माला की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन। ये 36 कौम की आवाम का जो प्यार जो प्रेम आदरणीय बनिवाल साहब की संघर्ष और मेहनत की बदौलत आप सभी से एक बार निवेदन रहेगा कि दोनों हाथों पर करके जोरदार श्री बनिवाल साहब के लिए तालियों का गुंजमान करें और 31 किलो की माला के साथ शेर राजस्थान श्री हनुमान जी बनिवाल साहब का इस मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के पूरी 36 कौम की आवाम की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच में विराजमान है भोपालगढ़ के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान पुखराज गर्ग साहब। उनको स्वागत करेंगे चंपालाल जी ब्लॉक अध्यक्ष। श्रीमान चंपालाल जी ब्लॉक अध्यक्ष से निवेदन रहेगा कि आप विधायक महोदय श्रीमान पुखराज गर्ग साहब का सारा पाना का स्वागत करें। हमारे बीच में भोपालगढ़ विधायक विराजमान श्रीमान पुखराज गर्ग साहब, उनका साफा पहना कर स्वागत करेंगे ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान चंपालाल जी। आपसे निवेदन रहेगा जितने भी जो कार्यकर्ता बंधु माला पहना रहे हैं आप एक बार इस मंच को खाली कर दीजिए। हमारे बीच में और भी हमारे मेहमान हमारे नेतागण विराजमान हैं, उनका स्वागत होगा फिर उनका उद्बोधन भी होगा। तो अब समय की नजाकत से समझते हुए मंच को प्लीज खाली कर दीजिए। हमारे बीच में विराजमान है श्रीमान पुखराज गर्ग साहब, उनका स्वागत करेंगे चंपालाल जी ब्लॉक अध्यक्ष। और स्वागत की अगली कड़ी में एक और मंच पे जितने भी जवान नौजवान कार्यकर्ता बंधु हैं उनसे पुनः निवेदन रहेगा यदि आपने माला के साथ स्वागत कर दिया है तो प्लीज आप मंच को खाली कर दीजिए। हमारे बीच में और भी हमारे नेतागण अतिथिगण हैं, उनका स्वागत अभिनंदन होगा फिर उनका उद्बोधन भी होगा। तो आपसे पुनः निवेदन रहेगा। और हमारे बीच में चंपालाल जी, श्रीमान चंपालाल जी, यदि आपकी माइक्रोफोन की आवाज सुनाई दे रही है तो मेहरबानी करके मंच पर आए और सम्मानीय भोपालगढ़ विधायक श्रीमान पुखराज गर्ग साहब का साफा पहनाकर ससम्मान अभिवादन करें। स्वागत। हमारे बीच में भोपालगढ़ विधायक श्रीमान गर्ग साहब विराजमान गर्ग साहब से निवेदन रहेगा कि आपने श्रीमुख से आज की इस जनसभा को संबोधित करें श्रीमान पुखराज गर्ग साहब। अरे 2 मिनट बोल दे भाषण दे फटाफट बोल। आज अणविजवारी धरती माटे राजस्थान शेर केवो हनुमान जी बेनीवाल बिजवारे में आया और परिवर्तन यात्रा में आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा संख्या में अड़ोरो सहयोग कर दो और आने वाला टाइम में राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल री सरकार बनी चाहिए। एक ही नेता है जो राजस्थान में मायने पूरी सरकार ने हिलावारी ताकत रखे और वे यहाँ पर हनुमान जी बेनीवाल आज संसद में लगे। संसद में 25 राजस्थान का संसद है लेकिन हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नेता है जो संसद में आपकी आवाज उठावे। बीजा नेता रिमोट वटू मोदी जी ने कही रिमोट कभी दे जे वो बोले उधर नहीं बोले। एक हनुमान बेनीवाल है जो आपकी सड़क री लगाने 70 तक मतलब संघर्ष करेगी। हनुमान जी बेनीवाल को आप सब जने सहयोग कर दो और आने वाला टाइम में राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की सरकार बनी चाहिए। और वास्ते आज आप परिवर्तन यात्रा पर मारवाड़ दक्षिण विधानसभा में जारी और वास्ते मैं मारवाड़ विधानसभा की तरफ आप सब सहमति और यात्रा रो अभिनंदन और स्वागत करूं। और मैं साहब में निवेदन करने से हनुमान जी भाई साहब और मारवाड़ को ऐरो हाल है कि अठारह निर्दलीय विधेयक मैं सरपंच मने 10 दिन तक रहनी और कलेक्टर हमें धरना माते रहना पड़ गया क्योंकि एक मुंशी ने हटाने वास्ते
राजनीति करने वास्ते खुशवीर सिंह मारो शोषण कीधो और मने सड़कों रे माते 10 दिन तक मच्छर खवा रहा है अण वास्ते आज जनता मारा हाथे थी 37 किलो और अण मारवाड़ी जनता ने मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मारा हाथे 10 दिन 2000 की संख्या में ये पाली जिला मुख्यालय में कलेक्टर हमें मारा हाथे बैठा अण वास्ते मुआड़े में अभिनंदन करना चाहूँ क्या 36 किलो मारा हाथे रही और सहयोग की जो आगे भी मारा सहयोग राखो मैं आपने बदर हाथे कहना चाहूँ कि खुशवीर सिंह आपने पार्टियां साफ कर दो आज पैसा में हमें कहना चाहूँ कि हटे मारवाड़ रे मायने अरे क्या एक जातिगत भू माफिया बदली माफिया अतरा पनपा दिया है भाई साहब के मैं दुखी वे गया और मारवाड़ी जनता और मैंने आप भी घनी उम्मीदों है मैं सावरिया के परिवर्तन मैंने चीजें मारवाड़ रहा मैं और वो परिवर्तन मैंने आप ही दिखो सो कि आप इस कर सको बीजो कोई नेता नहीं दिखे मैंने राजस्थान रे मायने कि कोई परिवर्तन कर सके मैं आप लोग खूब खूब आभार अभिनंदन और समस्त मंच धन्यवाद। बहुत बढ़िया पुखराज जी गर्ग साहब बोलो 2 मिनट खड़ा हो एमएलए साहब सत्ता संकल्प की यात्रा इस सभा के अंदर हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर के लोकप्रिय सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, मेरठा की विधायिका बहन इंदिरा जी बावरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रिया सिंह मेहरवाल, सम्मानित मंच और सामने उपस्थित विजयवाड़ा के सभी बुजुर्गों, युवा साथियों एवं मातृशक्ति सभी का इस मीटिंग के अंदर मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम सभी लोग सत्ता संकल्प की इस यात्रा लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और सत्ता संकल्प यात्रा का जो नेतृत्व कर रहे हैं ये वो शख्सियत है जो राजस्थान के अंदर कहीं भी दलितों पर अत्याचार हुआ हो, कहीं भी दलितों के हक अधिकार की बात हुई हो तो उनकी हमेशा न्याय दिलाने की बात है वो हनुमान जी बेनीवाल साहब करते हैं। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर किसानों के जो धरना प्रदर्शन हुआ, किसानों ने मांग थी किसानों की कि जो केंद्रीय सरकार ने 3 काले कानून लाए वो काले कानून वापस होना चाहिए। 14 महीने तक किसान धरने पर बैठे रहे, हड़ताल पर रहे, लेकिन आपके यहाँ से सुने गए सांसद जो अपने आप को किसान का बेटा कहता है, अपने आप को किसान कहता है, उन व्यक्ति ने किसी भी सांसद ने संसद के अंदर किसानों के पक्ष में एक शब्द तक नहीं बोला। लेकिन एकमात्र शख्सियत, एकमात्र सांसद प्रदेश का जिन्होंने किसानों के लिए एनडीए से गठबंधन तोड़ा और 70 दिन तक शाहजहांपुर पे किसानों के साथ में धरना पर बैठा। देखिए आप, कोई भी सरकार और प्रदेश या देश की उसमें 70% किसान के 70-80% वोट देने वाले किसान हैं, लेकिन किसान को न्याय देने के लिए अभी भी आंदोलन करना पड़ता है, अभी भी हड़ताल करनी पड़ती है। जैसे अभी हरी जी जो अपने सरपंच हैं, इन्होंने जो दान दिया, ये ऐसी व्यवस्था है कि गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जब पार्टी बनाई, जब उनका विजन था व्यवस्था परिवर्तन का, अभी भी व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता का संकल्प लेना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग ऐसी व्यवस्था
जिसमें सभी गरीब किसान को न्याय मिले। इसके लिए आप सभी लोग आज इस संकल्प यात्रा के अंदर उपस्थित हुए हैं। आज आप संकल्प लें कि मारवाड़ जंक्शन के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विजय जीते और हनुमान जी बेनीवाल साहब को मजबूत करें। ये आप सभी लोग संकल्प लेंगे। आप सभी लोग बड़ी तादाद में बड़े, विशेष करके महिलाएं, मातृशक्ति बहुत बड़ी तादाद में है। इन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय श्री बेनीवाल साहब से कि आज की जनसभा को संबोधित करें आदरणीय और लोकप्रिय सांसद माननीय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब। हनुमान बेनीवाल, एक बार बेनीवाल साहब का गर्मजोशी से जोरदार स्वागत और अभिनंदन, जिनको सुनने के लिए आप और हम सुबह से इंतजार कर रहे थे। अब मेरा निवेदन रहेगा श्री माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब। बिजोवा के अंदर सबसे पहले भाई हरीश देवासी ने इनकी पूरी टीम को कि ऐतिहासिक सभा का आयोजन कराया और बड़ी तादाद के अंदर मातृशक्ति छोटी बहनें और बेटियां आशीर्वाद देने के लिए आई। देवासी समाज के साथ साथ सर्व समाज मुझे आशीर्वाद देने के लिए आया। इस सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए आया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आज जो कुछ भी हूं उसमें देवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। विधानसभा क्षेत्र से लेके लोकसभा तक जितने भी चुनाव लड़े, हर चुनाव में देवासी समाज ने मजबूती के साथ मेरा साथ दिया, हर परिस्थिति में साथ दिया और उसी की बदौलत हनुमान बेनीवाल आज राजस्थान और देश में आपकी आवाज बन के बोल रहा है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जब देवासी समाज भी आंदोलित था, बंजारों के मामले आप देख रहे हैं, हर समाज को उसका हक और अधिकार दिलाने के लिए हमेशा आगे के पंक्ति में खड़ा मिला। जहां तक छोटे भाई हरीश ने बात बताई है, विधायक भूमाफियाओं को सेंक्शन दे रहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज मेरे कदम इस मारवाड़ जंक्शन की धरती पे पड़े, आइंदा से भूमाफिया आपको नजर नहीं आएंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। छोटा सा काम हो आप मुझे टेलीफोन कर दें, सिर्फ मेरा नाम ही काफी है कि मैं आ रहा हूं। अपने आप छोटे मोटे नेता भाग जाएंगे मैदान छोड़ के, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। दो चार जोरदार जयकारे में लगाऊंगा। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, बोले राम साहब पीर की, जय बोले आई माता की, बाबूजी महाराज की। उपस्थित हमारे पुखराज जी गर्ग साहब, इंदिरा बावरी जी, बहन प्रिया मेघवाल, भाई राजू खोजा बावड़ी के प्रधान और सम्मानित मंच कहूंगा, सम्मानित मंच जितने भी हमारे पदाधिकारी, पार्टी, परिवार, उपस्थित मातृशक्ति और भाइयों, हमें सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता का संकल्प लेके हम व्यवस्था बदल सकते हैं राजस्थान के अंदर। आज हालात आप देखें, जीत कोई सी भी पार्टी के अंदर है, समर्थन किसी पार्टी को देते हैं, जनता के बीच बात दूसरी और जयपुर दिल्ली जाने के बाद दूसरी, यहाँ मोबाइल नंबर दूसरा और जयपुर दिल्ली में मोबाइल नंबर तीसरा। इन सब बातों का कैसे आप करोगे मुझे बताओ, इसका इलाज क्या है? इलाज है सत्ता प्राप्त करना। सत्ता संकल्प हम लेके चल रहे हैं कि हम सत्ता प्राप्त करेंगे, संकल्प हम ले रहे हैं, उस व्यवस्था को बदल देंगे, उस व्यवस्था को बदल देंगे। गांव का गरीब आदमी, किसी भी समाज का किसान फटी धोती और फटी जूती के अंदर अगर थाने तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार बोले बाबा बिराजो, चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहिए। किसी को नेता से टेलीफोन नहीं कराना पड़े कि साहब मेरे पशु घूम गए, कोई आदमी चला गया, चोरी हो गई, डाका पड़ गया, लूट हो गई, वो पुलिस परेशान होता है, व्यक्ति घूमता है। हालात ये है कि ज्यादातर मामलों के अंदर डिजायर से पोस्टिंग होती है, थानेदार वही लगेगा,
जो सत्ता पक्ष का विधायक है, सत्ता पक्ष को समर्थन करने वाला विधायक डिजायर देगा, एसपी वही लगेगा, जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोग चाहेंगे, कलेक्टर वही लगेगा, जो सत्ता पक्ष से लोग चाहेंगे। जब अपने अधिकारी लगाएंगे तो उनसे गलत तरीके से काम भी कराएंगे। पुलिस को स्वतंत्र एजेंसी की तरह काम करना चाहिए। वो कैसे हो सकती है? जब अलग व्यवस्था हो। ये अंग्रेजों के जमाने का पुलिस एक्ट बना हुआ है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। पुलिस में क्या करे बताओ? अभी मान लो कहीं क्राइम हो गया और जुलूस निकल रहा है, तो पहले जुलूस का बंदोबस्त करना होगा। कोई नेता आ गया तो उसके लिए भागना पड़ेगा। पता लगे कोई हाईकोर्ट का जज आ गया, पुलिस थाना जाएगा। गाड़ियां एक एक दो दो होती है, गाड़ी भी कौन सी होती है इनके पास? आधी तो टूटी फूटी गाड़ियां 70-80 की स्पीड चलती होगी। आजकल क्रिमिनल चलाते हैं 125-150 की स्पीड से चलती गाड़ियां। भाइयों, कुछ हमें इनको भी अलग तरीके से फ्री छोड़ना होगा, तब जाके ये काम कर पाएंगे। हाँ, ये सही बात है कि कई लोगों की वजह से खाकी बदनाम भी हुई। नेता भी बड़े बदनाम है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के नेताओं की, देश के नेताओं की अक्सर आप देखते हो सीडी वगैरह आ जाती है देश के नेताओं की। ये भी बहुत बड़ी बदनामी हम सबको झेलनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि आप भी उनकी तरह तो नहीं हो। कोई कहता है कि आप बापू आसाराम की तरह तो नहीं हो जैसे उनकी सीडी आई थी। तो भाई हमें भी सुनना पड़ता है सब जगह और बड़ी पीड़ा होती है। और जब समाज का व्यक्ति कहीं गलत तरीके से फंस जाए तो और ज्यादा पीड़ा होती है कि आप उसी समाज से आते हो क्या जिस समाज की पिछले दिनों सीडी आई थी। क्या करा आदमी बताओ? नीचे देखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि राजनीति के अंदर भी अच्छे लोग हैं, राजनीति के अंदर भी ईमानदारी की बात करने वाले नेता है। अभी सब मरे नहीं है, अभी धरती ने बीज चोरी नहीं किया है, बीज कहीं कहीं। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की राजनीति में वो ईमानदार नेता है जिसने 10 रुपए की रिश्वत अपने जीवन के अंदर नहीं ली, जिसने कभी काम कराने का हिस्सा नहीं लिया, जिसने कितनी बड़ी मदद कर दी, करोड़ों की मदद कर दी लोगों की, बैठा के राजीनामे करा दिए। कभी ये नहीं कहा कि मैं तेरी माइंस के अंदर हिस्सेदार हूँ, तेरे टोल के ठेके में हिस्सेदार हूँ, तेरे रॉयल्टी के ठेके में हिस्सेदार हूँ, मैं दारू डोडा बदरी में हिस्सेदार हूँ। माफियाओं के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी, अपने लोगों को मजबूत किया और एक ही पाठ पढ़ाया कि अपने पुराने दिनों को नहीं भूलना है। जिस किसान के घर के अंदर पैदा हुए हो उसका मान सम्मान रखना और आसपास की तमाम जातियों को, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी सकता है। ये नेता तैयार करने की फैक्ट्री है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। यहाँ नए नेता तैयार होते हैं और मेरे पास जो ट्रेनिंग ले ले और मुझे अगर पढ़ ले और मुझे समझ ले तो उसको ज्यादा सोचने की आवश्यकता, अपना आप ही समझदार बन जाता हो। लेकिन वो समझे ढंग से। मैं देखता हूँ लोग समझते तो हैं लेकिन हर आदमी की पाचन शक्ति एक जैसी नहीं होती, भूल जाते हैं। कोई फोन कर देता कांग्रेस बीजेपी वाला, अरे साहब हनुमान जी तो आपकी वजह से ही नेता है, तो गलतफहमी पैदा हो जाते हैं। छोड़ के जाना चाहते हैं, छोड़ के चले तो जाते हैं लेकिन वापस वो रास्ता नहीं मिलता, भटक जाते हैं और फिर रास्ता वही होता है जो पहले दूसरों को मिला, तो उसी रास्ते पे जाना पड़ता है। रास्ता भटकने के बाद बहुत मुश्किल होती है। क्यों सताराम जी? सताराम जी, आदमी जब रास्ता भटक जाता है ना, परिवार को छोड़ गए, वापिस आने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि न तो पुरानी इज्जत वहां रह पाती है। तो जो कह रहे हैं भाई वो चला गया बहुत बुरा हुआ, वापस आ गया अरे उससे ही ज्यादा बुरा हुआ, ये स्थिति होती है। मैं तो बहुत उतार चढ़ाव। हाँ बेटा आओ, आप इधर आओ, इस साइड में आओ। अरे आप इधर तो आओ, तो एक बार आओ, आप इधर आओ, खड़े होके आ जाओ मंच पे, आओ आप आओ। क्या क्या कह रहे हैं नेता? बेटे आप ऊपर आओ, बेटा बेटा आओ ऊपर आओ। अरे आ जाओ ना, यहाँ बैठो ना, यहाँ बैठो ना, आइए आइए आप। अरे बस प्लीज बैठो आप। ये जो मातृशक्ति ने, हमारी बहन ने जो बात कही, हमें मसीहा चाहिए, हमें मगरमच्छ नहीं चाहिए। ये सही बात है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता मगरमच्छ है और मसीहा बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और लंबे समय बाद कोई मसीहा बनता है। बहुत तकलीफ होती है, दुख सुख परेशानियां, परिवार। आप देखते हैं जीवन के हर व्यक्ति जो धरती पे आता है वो दुख सुख साथ लेके चलता है, लेकिन वो कितना दुखों का मुकाबला कर पाता है। सुख के अंदर वो कहीं दुख को भूल तो नहीं रहा है, दुख में वो कोई हिम्मत तो नहीं आ रहा है, कहीं विरोधियों के आगे घुटने तो नहीं टेक रहा है। इन सारी चीजों के लिए भगवान आत्मबल देता है, ताकत देता है। हनुमान बेनीवाल का इतिहास पढ़ोगे आपको लगेगा एक व्यक्ति गांव के स्कूल से उठ के वो राजधानी के अंदर जाता है,
राजधानी के अंदर वो राजनीति करके सिर्फ अपने इलाके के अंदर वापस आता। मैं चाहता आमेर, चोमू, फुलेरा कहीं से विधायक बन जाता, मुझे कौन रोक रहा था? 98 में बीजेपी का टिकट ले लेता। लेकिन मैंने कहा नागौर जाऊंगा, उस नागौर में जाऊंगा जिसको बहुत बड़ा धोखा मिला, हमारे नेताओं ने धोखा दिया और ये बात कह के वोट लिए। बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, ट्रेन आएगी तो चोर आ जाएंगे। मुझे मारवाड़ को जगाना है, मुझे नागौर को जगाना है। और नागौर की राजनीति के अंदर, गांव की राजनीति में उलझा क्या 302 के मुकदमों में जेल में डाल दिया झूठा मेरे पूरे परिवार को। हिम्मत नहीं आ रही, परिवार खो दिया। लड़ता रहा, वसुंधरा से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, गहलोत के बेटे को हरा के गहलोत से लड़ा, पूंजीपतियों से लड़ा। मेरे समाज के उन पुराने जो ठेकेदार ठेका लेके चलते थे कि हम समाज के ठेकेदार हैं, किसी को सेकंड पीढ़ी को आगे नहीं आने देते थे, अपने परिवार के साथ आगे चलते थे और जयपुर दिल्ली में जाके चापलूसी करते और मंच पे आके भाषण देते, हम आपका असली रखवाले हैं। कभी सुखाड़िया का थूक हाथ में लेते तो कभी हरदेव जोशी थूकता और अपने हथेली आगे कर देते थे। उन लोगों से मुझे आजादी दिलानी थी। और भाइयों, लंबे समय के बाद मैंने मेरे भाइयों को आजादी दिलाई और प्रयास किया। हर व्यक्ति को ये लगने लग गया कि हम भी नेता बन सकते हैं, हम भी अधिकारी बन सकते हैं। हम उस खौफ से जो जी रहे थे, उस खौफ से बाहर निकल के अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं। जब मारवाड़ को मैंने राजनीति का मेरा क्षेत्र चुना और सत्ता के अंदर मैं चाहता तो 3 में आ जाता। 20 साल लड़ते लड़ते सत्ता को छोड़ के सड़कों पर आपके लिए निकला। और जब मोदी की परोसी थाली थी उसको छोड़ के किसान कौम के लिए मोदी की सत्ता छोड़ के फिर सड़क पाया। और जवानों के लिए अग्निपथ के मामले में देश में अगर कोई संघर्ष करता हुआ दिखेगा वो नागौर का सांसद है। जब राजस्थान के अंदर आवश्यकता पड़ी, किसी अमला की चीख पुकार, बहन बेटी की चीख पुकार सुनी, बदमाश किसी भी जाति के हैं उनको गिरफ्तार कराया, उनको सजा दिलाई। जब छोटे भाइयों पे केर बरपाया अपराधियों ने, किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसाई, उस वक्त नागौर का सांसद उस समय का विधायक हनुमान बेनीवाल सड़क से लेके विधानसभा के अंदर उन हार्डकोर अपराधियों के लड़ा और उनको अंजाम तक पहुंचाया। कर्ज माफी का जो आंदोलन है वो देश के अंदर अगर किसी ने हवा दी तो नागौर की धरती से 5 लाख किसानों की रैली करके देश में हवा दी। हम कर्ज मुक्त किसान चाहते हैं। और बाड़मेर के बाद मंदसौर एमपी में बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी का आंदोलन को यूपी, पंजाब और पूरे देश के अंदर हवा मिली। टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, टोल मुक्त देश की बात करी, बढ़ती महंगाई रोकने की बात करी, जवानों को रोजगार की बात करी, फ्री बिजली की बात करी, 80% स्थानीय इकाइयों में रोजगार देने की बात किसी ने करी। बहन बेटी अबला सुरक्षित हुए, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, सशक्त लोकायुक्त बने, हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी हो, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल खुले, अच्छे कॉलेज खुले, हमारी बेटियों को पूरी शिक्षा मिले, हर गांव के अंदर सीनियर तक स्कूल खुले और बेटियों को बाहर नहीं जाना पड़े। और कॉलेज के अंदर भी सरकारी व्यवस्था ऐसी हो कि सरकार की बस बगल वाली कॉलेज तक जाए और बेटियों को वापस समय तक छोड़ के और वापस जाए। सुरक्षा की गारंटी, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी हो। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूं। इस प्रदेश के अंदर पार्टी बना के किसानों की सेवा का मौका किसी को मिला, नागौर के सांसद को मिला, जिसने तमाम जातियों को चुनाव लड़ाया। 18 के अंदर सीताराम जी मेरे से मिलने के लिए आए थे। ये किसी की सिफारिश करा के नहीं आए, मैं बैठा हुआ था, मेरे पास आए, मुझे कहा, मैंने कहा बताएं, रुको बच्चों सुनो एक बार। मैंने कहा सिवाना के अंदर सीताराम जी देवासी समाज के कितने वोट हैं? इन्होंने कहा 25-30 हजार वोट हैं। मैंने कहा जाट समाज के? बोले 20-22 हजार वोट हैं। तो मैंने कहा आप लड़ लो चुनाव। तो बोले और भी आपके टिकट मांग रहे। मैंने कहा कह दिया मैंने, आप लड़ लो, हो गई बात। फिर बहुत से मेरे पे दबाव आए, बहुत सी बात हुई। चूंकि मैं आपके देवासी समाज को पसंद करता हूँ, टिकट भी दी, दुर्भाग्य से चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन जबरदस्त तरीके से ताल ठोकी और बड़े नेता बनकर राजस्थान के अंदर उभरे। मैं चाहता हूं कि हर समाज के विधायक बने, सांसद बने। और देखिए, अगर जातियों के नेता बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, जब भी जातियां आगे आएगी। एक कोई जाति उसका एमएलए एमपी नहीं तो कौन उन जातियों को आगे आने देगा? ये रोहित गुर्जर बैठे, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर गुर्जरों ने जो साधक दी थी उनका फायदा उन बच्चों को मिलेगा, नौकरियों में मिलेगा। नेतागिरी में पहले विधायक कितने बनते थे, अब उठा के देखो 15 से 20 के लगभग विधायक बनने लगे, 2nd नंबर पर। तो साधक के बाद ही आजादी मिलती है।
और इन्होंने सादत दी, बड़ी लड़ाई लड़ी देश के अंदर, उसकी चर्चा चल रही है। 2 ही आंदोलनों की चर्चा चलती देश के अंदर, राजस्थान के आरक्षण आंदोलन जिसमें बेहतर गुजरात सादत थी, और हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन जो जाट समाज ने आर्मी को भगा दिया था पीछे, और 50 के लगभग जाट समाज के बच्चों ने सादत दी, और उनकी सादत को भुलाया नहीं जा सकता। लोकसभा के अंदर आप देखते हैं कि सर्व समाज की पैरवी करता हूं, एसी, एसटी, ओबीसी, महिला आरक्षण, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं, चाहे आपके बाली के अंदर जिस तरह मुंह रखने के मामलों को लेकर किसी जितन मेघवाल की हत्या कर दी जाती है, या दूसरी जगह छाछोर की घटना होती है, थानागाजी का मामला होता है, हनुमान बेनीवाल लड़ता है, मुकदमे भी दर्ज होते हैं, पुलिस चालान भी करती है, लेकिन मैं थकता नहीं, मैं लड़ता रहता हूं। और भाइयों, जवानी पूरी है, ये समर्पित कर दी किसान कौम को आपके लिए। मैं चाहता हूं कि देवासी समाज के छात्रावास प्रत्येक जिले में हो जहां देवासी समाज की अच्छी संख्या है। आप लोग पहल करें, आप आगे आए, कागज पत्र लिखने का काम आपको करना पड़ेगा, बाकी सारी व्यवस्थाएं मैं कराऊंगा। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, आप जिला चुन लें, 2 आदमी मुझे दे दें जो कागजों की फॉर्मेलिटी करते रहे, मैं टेलीफोन करता रहूंगा, आपके होस्टल बनते जाएंगे, आपके मामा साहब साथ देंगे, हम सब मिलकर साथ देंगे। इसमें क्या हो गया, जब देश को आजाद करा हम सब ने लड़ाई लड़ी, आप भी पशुपालक हो, हम भी पशुपालक हैं, गुजर भी पशुपालक हैं, हम भाई हैं, सिर भी पशुपालक, पटेल पशुपालक, जड़वा पशुपालक, हमारे जितनी भी जातियां यहाँ मारवाड़ के अंदर है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता, और दुख सुख के अंदर एक दूसरे का साथ देते हैं। कौन सा जातिवाद करते हैं हम लोग, बताओ मुझे। अरे जातिवाद तो वो लोग करते हैं जिनकी संख्या नहीं, चुनाव जीत जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद माफिया को पैदा करते हैं, और कोई सामने बोलता तो गरीब को कुचलने का प्रयास करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको जरा सा भी डर लगे, जरा सी भी बात हो, मुझे टेलीफोन कर दो, सुरक्षा की गारंटी भी मेरी है, और माफिया का फन कुचलने की दावेदारी भी मेरी है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूं, पूरा राजस्थान आपके साथ है, मंच में बैठे तमाम नेता आपके साथ हैं। एक ही आह्वान करूंगा, आगे बढ़े, लेकिन किसी का हक अधिकार मार के आगे नहीं बढ़ना हमारे को। जिस तरह लक्ष्मण देवासी सांचौर में निर्मम हत्या की, किस तरह कांग्रेस की सभा चल रही थी, उसे 300 मीटर पास में इस तरह मर्डर किया जाता है। उसी दिन मैंने तुरंत डीजीपी से बात करी, 2 मुलजिम अभी पकड़े नहीं गए। मैं विश्वास दिलाता कि आने वाले 5, 7, 4 दिन के अंदर, मैं कल सांचौर गया था परसों, जल्दी मुलजिमों की गिरफ्तारी होगी, और उनको पैदल सांचौर के अंदर पैदल मार्च भी उनका करवाऊंगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना नहीं जानता। गरीब को गणेश मान के सेवा करिए, और आगे भी सबको साथ लेकर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। इस बार मारवाड़ के अंदर प्रयास करूंगा कि देवासी समाज को आरएलपी पार्टी ज्यादा टिकट दे, राजपूत समाज को ज्यादा टिकट दे, पटेल, जड़वा, आंजना, हमारे सिरवी, इन समाजों को भी टिकट मिले, कुमाऊं समाज को टिकट मिले, प्रत्येक समाज को टिकट मिले। मेघवाल समाज, मुस्लिम, ये तो मैंने पिछली बार भी खूब टिकट दी थी, हर समाज को, गुजर, मीणा, यादव, जाट, तमाम, मैं तो 3 राजपूत समाज को भी टिकटें पिछली बार दी। और अच्छे अगर नेता है, अच्छे मजबूत लड़ने वाले लोग हैं, तो हर समाज को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे लाने का प्रयास करेगी। बस मकसद एक ही है, हमारे यहाँ आके लोग हमारे हिसाब से कार्य करें। ऐसा नहीं कि यहाँ जीतने के लिए आए और जीत के कोई भाग जाए, तो मुझे जिताऊ भी चाहिए और टिकाऊ भी चाहिए। जिताऊ और टिकाऊ जो मेरे साथ रहे और मेरे हिसाब से काम करे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है। जो आशीर्वाद आपने मारवाड़ जंक्शन के अंदर दिया, आज मैंने मारवाड़ जंक्शन वोटों का जब हिसाब किताब लगाया, तो यहाँ तो आप लोग जीत सकते हो आराम से, बस थोड़ा सा बैठ के दिमाग लगाने की आवश्यकता है। और पूरा मैं प्रयास करूंगा, सताराम जी और पुखराज जी घर के एमएलए साहब बैठे हैं, ये मारवाड़ की हर सीट पे जाएंगे, इस सीट के सताराम जी साथ रहेंगे, बैठ कर हम तय करेंगे कि किस उम्मीदवार को लड़ाएं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आरएलपी का टिकट जिसको मिले उसी को वोट आपको देना है। कोई देवासी समाज बीजेपी के गिरवी नहीं रखा हुआ और कोई जाट समाज कांग्रेस के गिरवी नहीं है। इन बातों को ध्यान रखना है। हमें लड़ने वाले लोगों को आगे लाना है, हमें मजबूत लोगों को आगे लगना है, जहां आवश्यकता पड़ने पे वो आपकी मदद कर सकते।